सब कुछ तो खत्म हो ही गया है गुरुजी। इस वक्त तो वो बच्चा ही उसे जीने का कारण दिखाई देता है। मरने की बात जो उसके दिमाग में घर कर गई थी, वो इस बच्चे का वास्ता देकर ही तो हम निकाल पाए हैं। परंतु तुम ये समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही कि जितना तुम उसके मुंह में फंसती चली जाओगी, उतनी ही स्थितियां दुर्गम होती जाएंगी खुशी के लिए। लेकिन गुरुजी, ममता का बंधन तो गहरा होता है। हम ये कैसे कह दें एक माँ को कि उसके होने वाला बच्चा उसके प्यार के काबिल नहीं है? गुरुजी, आप कितने विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोच, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा ऐसा बिल्कुल ना हो जैसा आप सोचते हैं? मैं जानती हूँ कि आपके मुख से निकली हुई शायद ही कोई बात गलत साबित हुई हो, पर गुरुजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार आपको कोई गलतफहमी हुई हो और ये छोटी सी बात कही? मैं मूर्ख किन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं? दो माओं से आशा रख रहा हूं कि वे ममता के मुंह में ना फंसे। नहीं नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। परंतु क्या यह संभव नहीं हो सकता कि मैं ही गलती कर रहा हूं? मेरी सूझबूझ ही गलत हो? इसका पता जल्दी ही चल जाएगा। आगामी दिनों में सत्य और असत्य क्या है, उसके प्रमाण मिल जाएंगे। दुर्गा मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। इसे सुहाग के होते हुए पहनते दुर्गा। मेरा सुहाग मेरे साथ ही तो है। हाँ दीदी, आर्यन ने खुद मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कल को चाहे कुछ भी हो जाए, मगर एक बात नहीं भूलना कि तुम और मैं दो नहीं, एक है। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा। और यही बात, ये मंगलसूत्र तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। आप ही बताइए, मैं आर्यन की बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर दुर्गा, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं। हमें उन कानूनों के मुताबिक चलना पड़ता। दीदी, मैंने हमेशा आर्यन की बात मानी है और वो ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरा इस मंगलसूत्र का साथ छूटे। और ये मंगलसूत्र मेरी आखिरी सांस तक मेरे गले में ही रहेगा। माना, एक सुहागन बनकर मरना मेरी किस्मत में नहीं है, पर सुहाग की निशानी तो मेरे मरने तक मेरे साथ रह सकती है ना?
अब तुम्हारे बिना पापा कैसे कटेगा आर्यन? आज अमावस की रात है और उस दिन का कुछ ही समय बचा है जिस दिन खुशी के शरीर में एक नई आत्मा का प्रवेश होगा। उसके गर्भाशय में एक अंकुर की स्थापना होगी। परंतु अभी तक चारों ओर शांति है। किसी दिशा से किसी प्रकार की विचलित कर देने वाली कोई सूचना नहीं आई है। कोई अशुभ संकेत भी नहीं मिले हैं। संभव है मैं ही गलत हूं। हाँ, संभव है। थोड़ा ही समय बाकी है। मान लूंगा मेरी भविष्यवाणी ही गलत थी और माता की कृपा से संकट टल गया संकट। जय हो मां, जय हो मां, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मां तेरी। साक्षात प्रतीक है दानव शक्ति का। शैतान ने अपने आगमन की चेतावनी दे दी है। सिद्ध हो गया सिद्ध। मैं गलत नहीं था। जिस कांड के होने का भय था वो होकर ही रहा। अंकुर पड़ गया है दानव शक्ति के इस संसार में आने का। तीन महीने बाद आचार्य जी, हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? जिसका हमें भय था, जिसके विषय में हमने सुना था, हमने जाना था, परंतु हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो हमारे समक्ष घटित होगा, और वो भी इतने शीघ्र। गुरुजी ने उस शैतानी शक्ति की निशानी को देखा है और हम में से कई औरों ने उसकी शक्ति के संकेत देखे हैं। ये शैतानी शक्ति अब इंसानियत पर अपनी काली परछाई डालने वाली है।
देखिए, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं। कलयुग चल रहा है और कलयुग की अभी शुरुआत है। इसकी शुरुआत में ही हमें इस शैतानी शक्ति का अंत करना होगा, इसका विनाश करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में हम इन विनाशकारी शक्तियों को पनपने का अवसर देंगे। इसलिए इस बुराई को, इस शैतानी शक्ति को इस संसार में आने से रोकना होगा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि वो है कहां? हम उसे कहां खोजें? मेरी बात डॉक्टर से हुई पापा। कह रहे थे कि इसकी सेहत तो ठीक ठाक है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग पर गहरा असर हुआ है। आर्यन की मौत का जो असर इस पर पड़ा है, ये उससे पूरी तरह उभर नहीं पाई है। इसलिए डॉक्टर कह रहे थे कि ये बात बच्चे को नुकसान कर सकती है। हाँ बेटे, तुमने डॉक्टर को वो बात बताई कि नहीं? मैं किसे क्या बताऊं कि ये क्या करती है? कोई मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा। पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है पापा। कभी कभार तो कुछ भी नहीं बोलती, अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है। पता नहीं क्या चल रहा है। इसकी आंखों में एक जुनून है, खालीपन। हाँ बेटे, लगता है जैसे उसके आसपास एक अंधेरा सा गहराता जा रहा है, उसमें वो खो सी गई है। एक अजीब सी दहशत होती है बेटे, दहशत होती है। अंधेरा, उसके अंदर कहीं वो बच्चा, कहीं वो बात सच तो नहीं जो गुरुजी ने बच्चे के बारे में कही थी? खुशी बेटा, क्या कर रही हो? खुशी, इट्स ओके, फाइन। पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि आप लोग बोल रहे हैं वो थोड़ा ही खाना खाती है। थोड़ा क्या, ना के बराबर खाती है। हम लोग समझा समझा कर थक गए, लेकिन कहती है कि मैं कुछ सादा सा थोड़ा सा खा लूँगी बस। मैंने उसकी पसंद की काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फल या फिर सादी सी सब्जी खा लेती है। दुर्गा, ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो खुद को सजा देने वाली बात हो गई। मैं खुद को कोई सजा नहीं दे रही हूँ। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे अंदर की आवाज कहती है, जो मुझे ठीक लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मुझे एक गहरी शांति सी मिलती है बस। दिन भर कोई ना कोई धार्मिक किताब पढ़ती रहती है, या फिर किसी कीर्तन या सत्संग में चली जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपना पूरा ध्यान भगवान की ओर लगा दिया है। देखा, लगता है जैसे इन बातों में अपने लिए शांति ढूंढ रही है, वरना जो दुख का पहाड़ इस पर टूट गया था, उससे तो हमें कभी नहीं लगा था कि ये दुखों से बाहर निकलेगी। लेकिन लगता है भगवान खुद इसकी सहायता कर रहे हैं, इसे इस दुख से निकालने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। इस समय हमारे लिए परम आवश्यक कार्य यह है कि हमें उस
शैतानी शक्ति को इस संसार में आने से रोकना है। और उसके लिए मैंने एक निर्णय लिया है कि आज से 2 दिन और 2 रात तक एक यज्ञ होगा, और उस यज्ञ में शुद्धिकरण मंत्र का जाप होगा। यज्ञ की अग्नि मंद नहीं होने दी जाएगी, और हमारे सबसे योग्य गुरु और ज्ञानी पंडित उसका संचालन करेंगे। शायद उस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए हमारा ये अंतिम प्रयास है। इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं गुरुजी कि इस यज्ञ की सफलता को लेकर आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। शंका तो नहीं, परंतु चिंता अवश्य हो रही है, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं की शक्ति का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। चिंतित तो हम सभी हैं, परंतु प्रयत्न तो फिर भी करना ही होगा गुरुजी। और कौन जानता है कि हमारे इस शुभ कार्य में अच्छी और दैवीय शक्तियां हमारी सहायता करें और हम सफल हो जाएं। मां की कृपा हो जाए तो ऐसा ही हो। इन दुष्शक्तियों का सामना करने के लिए शुभ शक्तियां सामने आ जाएं। परंतु कहां से आएगी ऐसी शुभ शक्ति? एक ऐसी शक्ति जो आने वाले विनाश काल को रोक पाए। क्या ऐसी शक्ति आएगी?